हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज द पार्ट 4th ऑफ आवर सीरीज विच इज अबाउट द कार्बन एंड कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th। सो यस, विदाउट फर्दर अडू, इससे पहले के लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं, उनके लिंक डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो यस, आज के इस लेक्चर में पहले वाले लेक्चर का कंटिन्यूएशन हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो पढ़ रहे थे उसको रेगुलर करेंगे। सो हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स वहां स्टडी कर लिए थे, कुछ को हमने डिटेल में स्टडी किया था। अब टाइम आ गया है उनको टेस्ट करने का कि हमने कितनी चीजें पढ़ी है। नॉमेनक्लेचर के साथ साथ इनको स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट पहले वाले लेक्चर में बता रखा है। तो अगर आपका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर बिल्कुल भी वीक है, एक बार उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर जरूर हो जाएगा। सो यस, दिस इज अनदर लेक्चर जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के अंदर के बारे में और अलग अलग प्रॉपर्टीज कार्बन की स्टडी करेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट लेक्चर जिसमें कार्बन एंड कंपाउंड्स का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। सो यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास कुछ नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी हमारे स्ट्रक्चर्स के नेम दे रखे कि C3H8 है, इसका आपको नाम भी बताना है, इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है। जैसे C3 है, सबसे पहले हम कार्बन का नंबर देखते हैं, हमने ये चीजें सीखी है। तो कार्बन हमने 3 बना लिया। देन उसके बाद हम हाइड्रोजन का नंबर देखते हैं। हाइड्रोजन का नंबर के अकॉर्डिंग हम 8 नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि ये किस टाइप का कंपाउंड होगा, ये सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा। जब हाइड्रोजन का नंबर इतना ज्यादा नंबर में होता है, हाइड्रोजन का एक अमाउंट इतना ज्यादा नंबर में होता है, तब हम ये देखा जाता है, ये माना जाता है कि जो एल्केन ग्रुप है उसका ये कंपाउंड होना चाहिए, क्योंकि तब वहीं पे सिंगल बॉन्डिंग होती है। डबल बॉन्डिंग से कार्बन के नंबर तो रिड्यूस, कार्बन के नंबर तो वैसे रहते हैं, हाइड्रोजन के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि सारी ही जगह कार्बन का क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन सब हर जगह आया है और इस तरह से बॉन्डिंग यहाँ पे बनी है। तो हम देख रहे हैं कि C3H8 के अंदर सिंगल है, सिंगल सारे बॉन्डिंग बनी है। इसका नाम क्या रखेंगे? अब 3 कार्बन है जिसका मतलब हो गया प्रॉप, और सारी जगह सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब हो गया इन, तो इसका नाम हो गया प्रॉप इन। कोई इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं, इसलिए हमने ऐड करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड दिख ही रहा है स्ट्रक्चर में, तो इन ग्रुप तो आएगा ही। यानी ये कौन सा यूपीएससी नॉमेनक्लेचर है? ये वाला फंक्शनल ग्रुप वाला है, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर एज फंक्शनल ग्रुप। ये चीज पहले लेक्चर में भी बताई गई है। CH2 का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं कि ये CH2 हो गया और ये CH2 हो गया। नाम क्या रखेंगे? 2 कार्बन है तो एथ और डबल बॉन्ड है तो इन, तो इसका एथीन इसका नाम हो गया। इसी तरह से सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है, एक बार में देख के आप समझ जाएंगे। ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर आपको दे रखी है। अगर मान लो बीच में डबल बॉन्ड में नहीं दिया होता ना, तो भी आप बना सकते थे। कैसे? पहले कार्बन का नंबर गिन लो कि कितने कार्बन है और चुपचाप कार्बन बना दो, बस। आधा काम तो अपने ये देख के कर लिया, तो आधा काम वहीं खो गया। फिर एकदम ये पहले वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन ऐड हुए, पहले वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन ऐड कर दो, सिंगल बॉन्ड लगा दो। दूसरे वाले के सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऐड है, दूसरे वाले का सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड कर दो। फिर हम तीसरे वाले को देख रहे हैं कि अच्छा इसके तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसके 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो। अब मुझे ये देख के बताओ, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है? 2। इस कार्बन की 2, तो जरूर इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, तभी जाके ये वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, तभी जाके कंपाउंड बन पा रहा है। 3 कार्बन है मतलब प्रॉप, डबल बॉन्ड है तो प्रॉप इन, सिंपल स्ट्रक्चर। CH डबल बॉन्ड CH, इसका नंबर, इसका भी आप देख सकते हो कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका नाम कैसे रखेंगे? 2 कार्बन है तो एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, एथ आइन, विच इज अ पार्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। CH3 CH2 OH, OH ग्रुप को देखते ही हमें अल्कोहल याद आ जाता है। CH पहले तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन और इधर एक OH। इसका नाम क्या रखेंगे? 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो एन, एल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए ऑल। आई होप ये चीजें जैसे जैसे मैं समझाती जा रही हूँ आप समझते जा रहे होंगे। इन चीजों को बाद में समझने के लिए ना रखिए, रेगुलर लेक्चर्स रिकॉर्ड करिए, मतलब देखिए, इनको अच्छे से वॉच आउट करिए, और जो भी अपने नोट्स वगैरह है उनके अंदर प्रॉपर चीजें लिखते रहिए, ताकि आपको मेन एग्जाम के अंदर ये चीजें फेस ना करनी पड़े, परेशानी ना हो। वी हैव CH3 OH, अगेन OH एल्कोहलिक ग्रुप, सिंगल कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 लगा दिए और एक पे OH है। ये बात हमें समझ में आ गई? एल्कोहलिक ग्रुप है, नाम बता दो इसका, मेथेनॉल, सिंगल बॉन्डेज से N। HCHO बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसका वैसे नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। बट स्ट्रक्चरल इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक कार्बन दिख रहा है तो हमें एक कार्बन बना दिया, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन। CHO इज एल्डिहाइड, तो जरूर इस एल्डिहाइड कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, तो दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। नाम बताओ इसको, नॉर्मल, ये तो जनरल नेम हो गया, इसका वैसे नाम क्या होगा?
में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, नल। अच्छा ये भी तो डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ, तो क्या इसको काउंट करेंगे? नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड्स को ही हमें या ट्रिपल बॉन्ड्स को ही हमें काउंट करना रहता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब बाकी की चीजें नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, क्योंकि तो हर साल बोर्ड में रिपीट होता है। 2015 से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 15, उसके बाद 16, 17, 19 में नहीं आया, फिर उसके बाद 20 में आया था, 22 में आया है, 24 में आया है और इस साल 25 में भी आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मुलाज वगैरह बनाने के लिए आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर के अंदर से, तो बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये बोर्ड एग्जाम्स का है, हमारा सेंट्रल बोर्ड का सीबीएसई, तो सीबीएसई भी लिख देते हैं यहाँ, सीबीएसई। ठीक, अब आ गया समझ में। तो सबसे पहले एथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एथेनॉल है, एक एक चीज हम निकाल निकाल के देखेंगे। सबसे पहले एच दिख रहा है हमें, इसका मतलब है 2 कार्बन। फिर हमें एन दिख रहा है, इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। फिर हमें ओल दिख रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एल्कोहल। ये बात हमें यहाँ तक समझ में आ। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 2 कार्बन को बना लो, कुछ नहीं करना, हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो। लो, लग गया भाई, ये हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो। फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल कैसे दिखता है? COH, ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, कुछ इस तरह का हमारा एल्कोहलिक सीरीज का। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इनके क्या सफिक्स होते हैं और ये किस तरह से दिखते हैं, किस टाइप के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले होते हैं, तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ बनाऊं? मैंने मेरी इच्छा यहाँ बना दूं मैम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बना दूं, यहाँ 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 कहीं पे भी लगा सकते हैं। और बाकी की सारी वैलेंसीज विल बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। ये दिख रहा है हमें CH3, CH2 एंड देन OH। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल। ये इस तरह का बनेगा आपका एथेनॉल का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखते हैं। So the very next we have is propanol. Propanol, एक एक करके देखेंगे। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओन का मतलब फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा? कीटोन। कीटोन कैसा आता है? मिड में आता है, ये सफिक्स इसका ओन होता है, ओन, ON, ओन, वन नहीं ओन, ठीक है। और ये दिखता कैसे? ये कुछ इस तरह से दिखता है या फिर ऐसा। प्रॉप का मतलब 3 कार्बन लगा दिए, एन का मतलब हर जगह सिंगल बॉन्ड, लो भाई साहब लगा दिए, काम सॉल्व हो गया। पर हमें ये वाला ग्रुप चाहिए और जो मिड में चाहिए, और मिड में इस तरह से आएगा, और अगर ये इस तरह से आएगा तो नीचे की वैलेंसी हट जाएगी। हाइड्रोजन लगा दो, जितनी वैलेंसी बच गई है वहां वहां हाइड्रोजन ऐड कर दो। हाइड्रोजन ऐड करने सिंगल वैलेंसी के लिए CH3 CO CH3, तो भाई साहब ये बन गया आपका प्रोपेनॉल। इजी पीजी, आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्रोपेनल अगेन, प्रोप 3 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, Al फंक्शनल ग्रुप है, हमें नहीं पता कौन सा है, पर हमने जब देखा तो हमें पता चला ये तो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में Al क्या आता है? इसका सफिक्स आता है। कैसा दिखता है? CHO, ठीक है, ऐसा दिखता है ये। इसका मतलब C डबल बॉन्ड O और इधर H। प्रोप का मतलब 3 कार्बन बना दिए, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड बना दिए लोग, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? ये वाला ग्रुप ऐड करना है, तो इसका मतलब यहाँ ऐसे इस तरह से ऐड कर दो, तो ये वाली वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इसको थोड़ी वैलेंसी फ्री करेंगे तो कंपाउंड ही हट जाएगा, फिर यहाँ हर जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये बन गया आपका CH3 CH2 CHO विच इज एन प्रोपेनल। ब्यूटेन वाला आप अपने नोट्स में बनाएंगे और मुझे जरूर आप बताएंगे कमेंट करके कि मैम हमने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना लिया है अपने नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। Question which is repeated so many years like in 2020, 2021, 22, 24 and 25 also. Recently these questions have been asked in your CBSE board examination, CBSE. Which of the following hydrocarbon having C triple bond C? C triple bond C हाइड्रोकार्बन वाला जो बॉन्ड होता है, जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड का ट्रिपल बॉन्ड के स्ट्रक्चर में आता है, वो इनमें से किस में है? सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है बेंजीन। अब बेंजीन क्या होता है? बेंजीन इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है विच इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी इट रिलीजेस अरोमा और इट हैज सम अरोमा, यानी इसमें स्मेल या खुशबू या फ्रेग्रेंस हो सकती है, होती ही है, तो इसको भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब C6 ऐसे साइक्लिक नहीं, सॉरी लीनियर नहीं, ये साइक्लिक होता है। तो साइकिल में हम इस तरह का बनाते हैं कि एक कार्बन खींचे एक कार्बन, एक कार्बन खींचे एक कार्बन, सबको सिंगल 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 बॉन्ड से हमने जोड़ लिया। अब एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो ये 4 वैलेंसी लगा दी। तो क्या यहाँ हर जगह हाइड्रोजन जोड़ दूं? नहीं,
हर जगह हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। जो अंदर वाले जो ये बॉन्ड्स होंगे ना, ये बॉन्ड्स ये क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 फिल हो गई है। अब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इसको ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ नहीं आएगा ऑल्टरनेट। तो इस तरह से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन अच्छे से स्प्लिट हो पाता है। अब यहाँ पे आपको कार्बन 6 दिखेंगे और हाइड्रोजन भी 6 दिखेंगे। और दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर जो रेगुलर हाइड्रोजन अपने आयन पेयर इफेक्ट की वजह से पूरे मूवमेंट करता रहता है रेजोनेंस की वजह से। सो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ C6H6। क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं मैम, हमें तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा। तो मतलब बेंजीन तो इसका आंसर नहीं है। वी हैव साइक्लोहेक्सेन। नाउ व्हाट इज हेक्स? हेक्स मतलब 6 कार्बन। एन मतलब हर जगह क्या है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। साइक्लो मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब पहले हाइड्रोजन हमें नहीं पता, हमें पहले क्या बनाना है, कार्बन के 6 बनाने हैं, जैसे हमने बेंजीन बनाया। अब साइक्लोहेक्सेन बोल रहा मतलब कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए मैम, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। मतलब इस कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, इसकी 4 वैलेंसी हो गई, इसकी 4 वैलेंसी हो गई, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, सब सेटिस्फाई होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जिसके अंदर हेक्स 6 कार्बन भी आ गए और टोटल हाइड्रोजन गिन लो कितना हो गया, 12। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे भी हमें मैम कहीं पे भी नहीं दिख रहा। ये तो नाम देख के आप समझ सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड वाला नाम ही नहीं है। अब ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं अब कहाँ है, अब कहाँ है हमें ट्रिपल बॉन्ड। दो तो हमारे ऑप्शन गलत हो गए, तो ये वाला और एक ये वाला। ब्यूटाइन का देख लेते, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 4 कार्बन बना लो। और आइन बोला यानी कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ये सही हो गया। प्रोपाइन, प्रोप मतलब क्या, प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन, 2 3, 1 2 3 1, 1 2 3 1, तो इसका हो गया CH3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, CH2CH3, ये आपका ब्यूटाइन हो गया और ये प्रोपाइन हो गया। अब मुझे ये बताओ कि सिंगल हैविंग 1 सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो वो ये ब्यूटाइन भी इसका आंसर है और प्रोपाइन भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जगह सिर्फ एक बार ही ट्रिपल बॉन्ड आता है, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता। एक चीज और हो सकती है यहाँ पे, जैसे ये ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर है ना, जैसे 4 कार्बन है यहाँ पे, तो एक बार ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं और एक बार ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाए जा सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 3 4 तो कार्बन है 4 और 2 हाइड्रोजन है, C4H2 इसका स्ट्रक्चर का नेम हो जाएगा। तो ब्यूटाइन के अंदर ये वाली पॉसिबिलिटी कि हम 2 बार भी लगा सकते हैं, बट अगर ऐसा देखा जाता है कि ब्यूटेन के अंदर ये वाली पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट की जाती है, तो इसके इन केस आंसर प्रोपाइन 4th विल बी करेक्ट। बट यहाँ आंसर दोनों ही सही माने जाएंगे। इस टाइप के और क्वेश्चंस